ये 4 लेबर कोड हमने पारित करा ना, जिसको लागू करा सुरेश जी, ये देश के हर नागरिक को मिनिमम वेज की गारंटी देता है। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। फ्लोर वेज से ऊपर ही सभी को वेज तय करना है। माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, आज तक जो यहाँ आपने चिंता व्यक्त करी उसका मैं सॉल्यूशन और जवाब दूंगा। कई लोगों ने चिंता व्यक्त करी कि लेकिन ये लेबर कोड में सभी सम्मानित सदस्यों के ध्यान में रहे ताकि कोई मिसगाइड करने की कोशिश करे तो ना हो। ये लेबर कोड में हर युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की गारंटी दी है। हर युवा जिसको जॉब मिलेगी उसको कंपलसरी नियुक्ति पत्र देना है ताकि एग्रीमेंट हो जाए कि आपको एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, ये शर्त है, इस शर्त पर एम्प्लॉयमेंट दिया गया है ताकि भविष्य में कोई ऐसा ना कह सके कि ये हमारा कामगार नहीं है, हमारे यहाँ जॉब नहीं करता है। आदरणीय डिप्टी चेयरमैन साहब, ये हमारी सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट की ये युवाओं के लिए गारंटी है कि आप उसका विरोध करेंगे? नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए तो कहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो आपको मैं समर्थन कर दूं। माननीय चेयरमैन साहब, आप कहिए उसका विरोध हम करते हैं, कहिए। आप कहिए महिला और पुरुष का समान वेतन का विरोध करते हैं। आप कहिए ना, आप विरोध कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं? पॉलिटिकल विरोध कर रहे हैं। आप कहिए सबका विरोध में है, ऐसा बाहर जाके कोई स्टेटमेंट करे, बाहर जाके ऐसा स्टेटमेंट दे कि मनसुख मांडविया ने जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो विषय रखा है उसका हम विरोध करते हैं, बाहर जाके बोले, और श्रमिक के सामने जाके बोले, उसको पता चलेगा। आज तक चेयरमैन सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेबर कोड में करी है, जो अच्छा हुआ है हम क्यों ना उसकी सराहना करें। हाँ, मैं कहता हूँ उसमें आप इनपुट्स भी दे, इनपुट्स देना भी चाहिए, और सरकार कामगार के हित में आप कोई अच्छा सुझाव लेके आएंगे, हम अवश्य समर्थन करेंगे, उसमें हमारा कोई दो राय नहीं होगी। और ये तो एक बार, ये तो केवल टेक्निकल एक अमेंडमेंट आया है, लेकिन कोई अच्छी बात हो और लेबर के श्रमिक के हित की बात हो तो हमें ही अधिकार दिया गया है, हम ही कानून बनाए, हम ही कानून को पारित करें, लेकिन सही काम के साथ, अच्छा काम के साथ हमें जुड़ना होगा। यहाँ कई ऑब्जर्वेशन हुआ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप लेबर कोड, यहाँ कई टाइप का ऑब्जर्वेशन हुआ, लेकिन ये लेबर कोड लागू हुआ उसको 2.5 महीना हुआ। 2.5 महीने में 2 सर्वे आए हैं। मैं सर्वे का विषय आपके सामने ध्यान में रखना चाहूँगा ताकि आपके संज्ञान में रहे कि सच क्या है। एक वीवी गिरी जो सरकार की इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक सर्वे करा। सर्वे में निकला 66% वर्कर्स ने कहा कि उसमें टर्म एंड कंडीशन, ये लेबर कोड लागू होने से वर्कर्स बिलीव दैट एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन विल बिकेम क्लियर अंडर द लेबर कोड। 60% वर्कर्स ने कहा, 60% ऑफ वर्कर्स बिलीव दैट जॉब सिक्योरिटी। ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन के बारे में भी एक बात आई। ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में हमने कोई चेंज नहीं करा है। जो ट्रेड यूनियन में पहले था वैसे ही ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ मिनिमम वेज के बारे में भी कहा गया, जो मैंने ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे दिया। सुप्रिया जी, खास करके मेरे मन में ऐसा रहता है कि सुप्रिया जी का वो कई बार बोलने के लिए खड़ी होती है तो मैं बैठता भी हूँ सुनने के लिए, बहुत अध्ययन पूर्वक उसका स्टेटमेंट होता है। लेकिन आपने इस बार कहा कि 50 से कम लोगों को आप रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, और उसकी सोशल सिक्योरिटी का क्या? 50 से कम कामगार हो तो भी ESIC के लाभार्थी के रूप में उसकी सोशल सिक्योरिटी सुप्रिया जी सुनिश्चित है ही, उसके पर कोई चेंज नहीं होगा, उसका भी ध्यान रखा गया है। और सोशल सिक्योरिटी के बारे में माननीय सोशल सिक्योरिटी के बारे में मैं बताऊं तो 2014 के पहले सोशल सिक्योरिटी
अल्टीमेटली हमारे वर्कर्स उसकी सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो बहुत आवश्यक है। जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। 2014 में ये देश में 25 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, 25 करोड़ लोगों को, वो कुल पॉपुलेशन का 19% था। आज 11.5 साल में, 11.5 ईयर्स में देश में सोशल सिक्योरिटी का कवरेज 19% से बढ़ के, मैं नहीं कहता हूँ, ILO ने अपना बुलेटिन में कहा, 19% से बढ़ के भारत 64% देश के नागरिकों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला देश बना। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। 2028 तक ये देश में 100 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिले, इस दिशा में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है। यही कमिटमेंट होता है। भाषण से, वायदा करने से, आंदोलन करने से, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म करने से कामगार का कल्याण नहीं होता है। कामगार का कल्याण पिछले एक दशक में नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं काम में आए तो ईपीएफ का डेटा उसको प्रमाणित करता है। ईपीएफ के डेटा में प्रति साल देखो 2021-22 में 1 करोड़ 22 लाख लोग नए जॉब में आए। 22-23 में 1 करोड़ 31 लाख लोग नए जॉब में आए। 23-24 में 1 करोड़ 31 लाख नए जॉब में आए। ये सब फिगर भी जब हम एसेस करते हैं तो उसके साथ मिल जाता है। ये संभव कब हुआ? ये संभव तब हुआ जब देश ने एम्प्लॉयमेंट के लिए समय समय पर कदम उठाया। हमारी सरकार ने समय पर कार्य योजना बनाई। आपने देखा होगा मोदी 3 गवर्नमेंट बनने के समय तुरंत ही मोदी जी ने पहले ही बजट में 2 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करके 5 साल में 4.1 करोड़ नए जॉब देने के लिए 2 लाख करोड़ की जॉब अपॉर्चुनिटी दी। पैकेज में अनाउंसमेंट करा। उसमें से एक पार्ट था 1 लाख करोड़ से 3.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के द्वारा जो पहली बार नौकरी मिलेगी उसको 15,000 रुपये का सहयोग करा जाएगा, ताकि उसको कम सैलरी वाली जॉब मिले तो भी चलो सरकार की ओर से हमें और पैसा मिल जाएगा, तो जॉब कर लेगा, बाद में स्किल डेवलप हो जाएगी तो बाद में अच्छी जॉब में उसको अच्छी तनख्वाह के साथ जॉब मिल सके। ऐसी कई योजना का हमने प्लानिंग करा ताकि देश में जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़े, देश में कामगारों को काम भी मिले, कामगार के हितों की रक्षा और सुरक्षा भी हो, महिला और पुरुषों को समान अधिकार भी मिले, समान वेतन भी मिले, सभी को जॉब सोशल सिक्योरिटी की गारंटी मिले। इस उद्देश्य के साथ ये 4 कानून लाया गया था। ये 4 कानून आज इम्प्लीमेंट होने के बाद कामगार की ओर से एक अच्छा फीडबैक आ रहा है। मेरी विनती है सभी से कि उसको अच्छी तरह से समझिए। बाद में जो पॉलिटिकल विरोध करना है तो करिए, बट मेरे सम्मानीय सदस्यगण को लेबर कोड की वास्तविकता आपके समझ में होनी चाहिए। पॉलिटिकल वजह से आपको जो करना है आप ओपन होते हैं, मैं रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन आपके संज्ञान में रहे उस उद्देश्य के साथ मैंने कई फैक्ट फिगर के साथ आपके सामने विषय रखा है। लेकिन इस अमेंडमेंट एक छोटा सा अमेंडमेंट है जिसमें एक लीगल क्लैरिटी लाने के लिए मैं अमेंडमेंट लेके आया हूँ, और भविष्य में भी कोई अच्छा आपकी ओर से सुझाव आएगा और कामगारों का कल्याण के हित में जो भी कुछ करने की आवश्यकता होगी हम सभी सांसदगण साथ में मिलकर करेंगे। मैं सभी सम्मानीय सदस्यों को विनती करता हूं कि यूनानिमसली ये अमेंडमेंट को पारित करें।